राजकुमारी डोरोथी। डोरोथी गेल शाही महल में अपने एक कमरे में बैठी थी, जबकि उसके पैरों के पास एक छोटा काला कुत्ता बैठा था, जिसके पास झबरा कोट और बहुत चमकीली आंखें थीं। उसने एक सादा सफ़ेद फ्रॉक पहना था, जिसमें पन्ना हरे रंग के हेयर रिबन के अलावा कोई आभूषण या अन्य आभूषण नहीं था, क्योंकि डोरोथी एक साधारण छोटी लड़की थी और उसके आसपास की भव्यता ने उसे बिल्कुल भी बिगाड़ा नहीं था। एक बार बच्ची कैंसस के मैदानों में रहती थी, लेकिन वह रोमांच के लिए तैयार थी, क्योंकि वहां हमेशा के लिए रहने से पहले उसने उसकी भूमि की कई यात्राएं की थीं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी खूबसूरत ओज़मा थी, जो डोरोथी से इतना प्यार करती थी कि उसने उसे अपने महल में रखा ताकि वह उसके पास रहे। लड़की के चाचा हेनरी और चाची एम दुनिया में उसके एकमात्र रिश्तेदार को भी ओज़मा ने यहाँ लाया था और एक सुखद घर दिया था। डोरोथी ओज़ में लगभग सभी को जानती थी, और यह वह थी जिसने बिजुका, टिन वुडमैन और काय शेर के साथ साथ टिक-टॉक द क्लॉकवर्क मैन की खोज की थी। अब उसका जीवन बहुत सुखद था, और हालांकि उसे उसकी दोस्त ओज़मा ने उसकी राजकुमारी बना दिया था, लेकिन उसे राजकुमारी बनने की ज्यादा परवाह नहीं थी और वह उतनी ही प्यारी बनी रही जितनी तब थी जब वह कैंसस की साधारण डोरोथी गेल थी। आज शाम डोरोथी एक किताब पढ़ रही थी जब महल की पसंदीदा नौकरानी जेलिया जाम्ब ये कहने आई कि शैगी मैन उससे मिलना चाहता है। ठीक है, डोरोथी ने कहा, उसे कहो कि वह तुरंत ऊपर आ जाए। लेकिन उसके साथ कुछ विचित्र प्राणी हैं, उनमें से कुछ सबसे विचित्र प्राणी जिन्हें मैंने कभी देखा है, जेलिया ने बताया। कोई बात नहीं, उन सभी को ऊपर आने दो, डोरोथी ने उत्तर दिया। लेकिन जब दरवाज़ा खुला और न केवल शैगी मैन बल्कि स्क्रैप्स, वूजी और ग्लास कैट भी अंदर आए, तो डोरोथी उछल पड़ी और अपने अजीबोगरीब मेहमानों को आश्चर्य से देखने लगी। पैचवर्क गर्ल सबसे ज्यादा जिज्ञासु थी और डोरोथी को पहले तो संदेह हुआ कि स्क्रैप्स वाकई जिंदा है या सिर्फ एक सपना या दुर्स्वप्न। टोटो, उसका कुत्ता, धीरे धीरे अपने आप को सीधा करके आगे बढ़ा। पैचवर्क गर्ल ने उसे जिज्ञासावश सूंघा, लेकिन जल्द ही वह फिर से लेट गया, मानो कह रहा हो कि उसे ऐसी अनियमित रचना में कोई रुचि नहीं है। तुम मेरे लिए बिल्कुल नई हो, डोरोथी ने चिंतनशील भाव से पैचवर्क गर्ल को संबोधित करते हुए कहा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुम कहाँ से आई हो। कौन, मैं? स्क्रैप्स ने लड़की की ओर देखने के बजाय सुंदर कमरे में इधर उधर देखते हुए पूछा। ओह, मैं शायद बेड क्विल्ट से आया हूँ। वैसे भी, वे यही कहते हैं। कुछ लोग इसे क्रेजी क्विल्ट कहते हैं और कुछ पैचवर्क क्विल्ट। लेकिन मेरा नाम स्क्रैप्स है और अब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल नहीं, डोरोथी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काश तुम मुझे बता पाती कि तुम जिंदा कैसे बनी। यह एक आसान काम है, स्क्रैप्स ने कहा, एक बड़ी असबाब वाली कुर्सी पर बैठकर और स्प्रिंग्स को ऊपर नीचे उछालते हुए। मार्गोलोट को एक गुलाम चाहिए था, इसलिए उसने मुझे एक पुराने बिस्तर रजाई से बनाया जिसका वह इस्तेमाल नहीं करती थी। कपास की स्टफिंग, सस्पेंडर बटन वाली आंखें, लाल मखमली जीभ, दांतों के लिए मोती की माला। कुटिल जादूगर ने जीवन का एक पाउडर बनाया, मुझे उससे छिड़का और मैं यहाँ हूँ। शायद आपने मेरे अलग अलग रंगों पर ध्यान दिया हो। एक बहुत ही परिष्कृत और शिक्षित सज्जन जिसका नाम बिजुका था, जिससे मैं मिला, उसने मुझे बताया कि मैं पूरे ओज़ में सबसे सुंदर प्राणी हूँ और मुझे इस पर विश्वास है। ओह, तो फिर क्या आप हमारे बिजुका से मिले हैं? डोरोथी ने पूछा, संक्षिप्त इतिहास को समझने में थोड़ी उलझन में थी। हाँ, क्या वो खुश नहीं है? बिजुका में बहुत सी अच्छी खूबियां हैं, डोरोथी ने जवाब दिया। लेकिन मुझे कुटिल जादूगर के बारे में ये सब सुनकर दुख हुआ। ओज़मा को बहुत गुस्सा आएगा जब वह सुनेगी कि वह फिर से जादू कर रहा है। उसने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था। वो केवल अपने परिवार के लाभ के लिए ही जादू का अभ्यास करता है, बंगल ने बताया, जो छोटे काले कुत्ते से सम्मानजनक दूरी बनाए हुए था। यार, डोरोथी बोली, मैंने पहले तुम पर ध्यान नहीं दिया था। क्या तुम कांच हो, या क्या? मैं कांच की तरह हूँ, और पारदर्शी भी, जो कि कुछ लोगों के बारे में कहा जा सकता है, बिल्ली ने उत्तर दिया। इसके अलावा मेरे पास कुछ प्यारे गुलाबी दिमाग हैं, आप उन्हें काम करते हुए देख सकते हैं। ओह, क्या ऐसा है? यहाँ आओ और मुझे दिखाओ।
कांच की बिल्ली ने कुत्ते की ओर देखते हुए झिझकते हुए कहा, उस जानवर को दूर भेज दो, मैं उसे दूर कर दूंगी, उसने कहा। जानवर, यह मेरा कुत्ता टोटो है और यह पूरी दुनिया में सबसे दयालु कुत्ता है। टोटो भी बहुत सी अच्छी चीजें जानता है, मुझे लगता है कि वह भी उतनी ही जानता है जितनी मैं जानता हूँ। वो कुछ क्यों नहीं कहता? बंगले ने पूछा। डोरोथी ने बताया, वह बात नहीं कर सकता क्योंकि वह परी कुत्ता नहीं है। वह एक आम अमेरिकी कुत्ता है, लेकिन यह अच्छी बात है और मैं उसे समझता हूँ और वह मुझे समझता है, ठीक वैसे ही जैसे कि वह बात कर सकता हो। इस पर टोटो उठ खड़ा हुआ और डोरोथी के हाथ पर अपना सिर धीरे से रगड़ने लगा, जो डोरोथी ने उसकी ओर बढ़ाया था, और उसने उसके चेहरे की ओर ऐसे देखा जैसे उसने डोरोथी द्वारा कहे गए हर शब्द को समझ लिया हो। ये बिल्ली, टोटो, उसने उससे कहा, कांच की बनी है, इसलिए तुम्हें इसे परेशान नहीं करना चाहिए या इसका पीछा नहीं करना चाहिए जितना तुम मेरी गुलाबी बिल्ली के बच्चे का करते हो। ये संभवतः भंगुर है और किसी चीज से टकराने पर टूट सकती है। वूफ, टोटो ने कहा, और इसका मतलब था कि वो समझ गया था। कांच की बिल्ली को अपने गुलाबी दिमाग पर इतना गर्व था कि वो डोरोथी के करीब आने की हिम्मत कर रही थी, ताकि लड़की उन्हें काम करते हुए देख सके। ये वाकई दिलचस्प था, लेकिन जब डोरोथी ने बिल्ली को थपथपाया तो उसने पाया कि कांच ठंडा और सख्त था और प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत फैसला किया कि बंगल कभी भी पालतू जानवर के लिए उपयुक्त नहीं होगा। पहाड़ पर रहने वाले कुटिल जादूगर के बारे में आप क्या जानते हैं? डोरोथी ने पूछा। उसने मुझे बनाया, बिल्ली ने उत्तर दिया, इसलिए मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। पैचवर्क गर्ल नहीं है, 3 या 4 दिन पुरानी, लेकिन मैं डॉक्टर पिप्ट के साथ वर्षों से रह रही हूँ, और हालांकि मुझे उसकी बहुत परवाह नहीं है, मैं ये कहूँगी कि उसने हमेशा मना कर दिया है अपने घर आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जादू का काम करता है। उसे लगता है कि अपने परिवार के लिए जादू करने में कोई बुराई नहीं है, और उसने मुझे कांच से बनाया क्योंकि मांस वाली बिल्लियां बहुत ज्यादा दूध पीती हैं। उसने स्क्रैप्स को भी जीवित कर दिया ताकि वो उसकी पत्नी मार्गोलोटे के लिए घर का काम कर सके। तो फिर तुम दोनों ने उसे क्यों छोड़ दिया? डोरोथी ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम मुझे ये समझाने दोगी, शैगी मैन ने बीच में टोका, और फिर उसने डोरोथी को ओज़ो की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे अंकल ननकी और मार्गोलोटे गलती से पेट्रिफिकेशन के लिक्विड से संगमरमर में बदल गए थे। फिर उसने बताया कि कैसे लड़का जादुई ताबीज बनाने के लिए जरूरी चीजों की तलाश में निकल पड़ा था, जो दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को जीवन में वापस ला सकता था, और कैसे उसने वूजी को पाया और उसे अपने साथ ले गया क्योंकि वह उसकी पूंछ से 3 बाल नहीं खींच पाया था। डोरोथी ने ये सब बहुत दिलचस्पी से सुना और सोचा कि अब तक ओज़ो ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जब शैगी मैन ने उसे मंचकिन लड़के की ग्रीन विस्कर्स वाले सैनिक द्वारा गिरफ्तारी के बारे में बताया, क्योंकि उस पर जानबूझकर उसके कानून को तोड़ने का आरोप लगाया गया था, तो छोटी लड़की बहुत हैरान हो गई। आपको क्या लगता है उसने क्या किया होगा? उसने पूछा। मुझे डर है कि उसने 6 पत्तियों वाला तिपतिया घास तोड़ लिया है, झबरा आदमी ने दुखी होकर उत्तर दिया। मैंने उसे ऐसा करते नहीं देखा, और मैंने उसे चेतावनी दी थी कि ऐसा करना कानून के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी शायद उसने यही किया। मुझे इस बात का अफसोस है, डोरोथी ने गंभीरता से कहा, क्योंकि अब उसके गरीब चाचा और मार्गोलोटे की मदद करने वाला कोई नहीं होगा सिवाय इस पैचवर्क गर्ल, वूजी और ग्लास कैट के। इसका जिक्र मत करो, स्क्रैप्स ने कहा। यह मेरा मामला नहीं है। मार्गोलोटे और अंकल ननकी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हैं, क्योंकि जिस पल मैं जिंदा हुआ वे संगमरमर में आ गए। मैं समझती हूँ, डोरोथी ने अफसोस भरी सांस के साथ कहा, वो महिला आपको दिल देना भूल गई। मुझे खुशी है कि उसने ऐसा किया, पैचवर्क गर्ल ने जवाब दिया। दिल किसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। ये किसी व्यक्ति को दुखी या समर्पित या सहानुभूतिपूर्ण महसूस कराता है, ये सभी संवेदनाएं उसकी खुशी में बाधा डालती हैं। मेरे पास एक दिल है, ग्लास कैट ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह मानिक से बना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अंकल ननकी और मार्गोलोटे की मदद करने के बारे में परेशान होने दूंगा।
तुम्हारा दिल बहुत कठोर है, डोरोथी ने कहा। और वूजी, जाहिर है। क्यों? जहाँ तक मेरा सवाल है, वूजी ने टिप्पणी की, जो अपने पैरों को नीचे की ओर मुड़कर फर्श पर लेटा हुआ था, जिससे वह एक चौकोर बॉक्स जैसा दिख रहा था। मैंने उन बदकिस्मत लोगों को कभी नहीं देखा जिनके बारे में तुम बात कर रही हो, और फिर भी मुझे उनके लिए दुख है, क्योंकि मैं खुद भी कई बार बदकिस्मत रहा हूँ। जब मैं उस जंगल में बंद था, तो मैं चाहता था कि कोई मेरी मदद करे, और थोड़ी देर बाद ओज़ो आया और उसने मेरी मदद की। इसलिए मैं उसके चाचा की मदद करने को तैयार हूँ। मैं एक बेवकूफ़ जानवर हूँ, डोरोथी, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, और अगर तुम मुझे बताओगी कि ओज़ो और उसके चाचा की मदद करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूँगा। डोरोथी पास आई और वूजी के चौकोर सिर पर थपथपाया। तुम सुंदर नहीं हो, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम क्या कर सकते हो, कुछ विशेष? जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मैं अपनी आंखों में आग की चमक पैदा कर सकता हूँ, असली आग की। जब कोई मुझसे कहता है, क्रिज़ाल क्रू, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और फिर मेरी आंखों में आग की चमक पैदा हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि आतिशबाजी ओज़ो के चाचा की मदद कर सकती है, डोरोथी ने टिप्पणी की। क्या आप कुछ और कर सकते हैं? मुझे लगा कि मेरी आवाज़ बहुत भयानक थी, वूजी ने झिझकते हुए कहा, पर शायद मैं गलत था। हाँ, शगी मैन ने कहा, तुम निश्चित रूप से इस बारे में गलत थे। फिर वह डोरोथी की ओर मुड़ा और बोला, मंचकिन लड़के का क्या होगा? मुझे नहीं पता, उसने सोच समझकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओज़मा उसे इस बारे में देखेगी, बेशक, और फिर वो उसे सज़ा देगी। लेकिन कैसे, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से मैं इस जगह के बारे में जानती हूँ, तब से ओज़ में किसी को सज़ा नहीं मिली है। बहुत बुरा हुआ, शैगी मैन, है ना? जब वे बात कर रहे थे, स्क्रैप्स कमरे में घूम रही थी और उसमें रखी सभी सुंदर चीज़ों को देख रही थी। उसने ओज़ो की टोकरी को अपने हाथ में ले रखा था, अब तक, जब उसने ये देखने का फैसला किया कि उसके अंदर क्या है। उसने पाया रोटी और पनीर, जिसका उसे कोई उपयोग नहीं था, और ताबीज़ों की पोटली, जो उसके लिए उत्सुक तो थी लेकिन बिल्कुल रहस्यपूर्ण थी। फिर, इन्हें पलटते हुए, वह 6 पत्तों वाली तिपतिया घास पर पहुंची जिसे लड़के ने तोड़ा था। स्क्रैप्स बहुत ही होशियार थी, और हालांकि उसके पास कोई दिल नहीं था, फिर भी उसने इस तथ्य को पहचान लिया कि ओज़ो उसका पहला दोस्त था। वह तुरंत समझ गई कि चूंकि लड़के ने तिपतिया घास ले ली थी, इसलिए उसे कैद कर लिया गया था, और वह समझ गई कि ओज़ो ने उसे टोकरी इसलिए दी थी ताकि वे उसके पास तिपतिया घास न पा सकें और उसके अपराध का सबूत न पा सकें। इसलिए, उसने अपना सिर घुमाया ताकि कोई उसे देख न ले। उसने टोकरी से तिपतिया घास ली और उसे डोरोथी की मेज पर रखे एक सुनहरे फूलदान में डाल दिया। फिर वह आगे आई और डोरोथी से बोली, मैं ओज़ो के चाचा की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ओज़ो की मदद करूंगा। उसने कानून नहीं तोड़ा, कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि उसने कानून तोड़ा है, और उस हरे मूंछ वाले सिपाही को उसे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं था। ओज़मा ने लड़के की गिरफ्तारी का आदेश दिया, डोरोथी ने कहा, और निश्चित रूप से वह जानती थी कि वह क्या कर रही है। लेकिन अगर आप साबित कर सकते हैं कि ओज़ो निर्दोष है तो वे उसे तुरंत रिहा कर देंगे। उन्हें उसे दोषी साबित करना होगा, है ना? स्क्रैप्स ने पूछा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर, वे ऐसा नहीं कर सकते, पैचवर्क गर्ल ने कहा। चूंकि डोरोथी का ओज़मा के साथ भोजन करने का समय हो गया था, जो वह हर शाम करती थी, उसने नौकर को बुलाया और वूजी को एक अच्छे कमरे में ले जाने और उसे उसकी पसंद का भरपूर भोजन देने का आदेश दिया। ये मधुमक्खियां हैं, वूजी ने कहा। डोरोथी ने उससे कहा, तुम मधुमक्खियां नहीं खा सकते, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा ही बढ़िया दिया जाएगा। फिर उसने ग्लास कैट को रात के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया और पैचवर्क गर्ल को अपने एक कमरे में रख लिया, क्योंकि वह उस अजीब जीव में बहुत दिलचस्पी रखती थी और उससे फिर से बात करना चाहती थी और उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना चाहती थी।